नमस्कार। आज की वीडियो का प्रश्न है कि जो बच्चे हैं उनके मन में डर कहां से आ जाता है और वह सारी उम्र डरते ही रहते हैं। ऐसा मैंने कई जगह देखा है। छोटी उम्र से ही बच्चे डरने लगते हैं और वह अपने कहना चाहिए अपनी आधी जवानी या पूरी जवानी भी डरते रहते हैं। और शायद कभी कभी ऐसा होता है, अगर वह अपने इस डर को ना समझ पाए तो यह डर जो होता है वह जिंदगी भर रहता है। अब ये डर बच्चों के मन में आता कहां से है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इसी की वजह से अधिकतर बच्चे जो होते हैं वह आगे चल के एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया और तरह तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर यह जो डर है यह बच्चों के मन में आता कहां से है। और अक्सर यह जो बात होती है ना, यह महिलाएं और पुरुष दोनों ही पूछते हैं, अर्थात बच्चों के माता पिता। वह हमेशा यह मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा डरा डरा, सहमा सहमा, अकेले अकेले क्यों रहता है, वह क्यों चीजों से डर जाता है, वह क्यों दूसरों से डरता है, वह क्यों उनके पास नहीं जाता, ऐसी क्या वजह है। वजह आपके घर में ही है और आप लोगों की वजह से ही है। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं जो मेरे अनुभव में है। बच्चा बड़े प्यार से आपके पास आता है, आपसे चिपकने की कोशिश करता है और आपके साथ खेलने के लिए आग्रह करता है या प्रेम का आग्रह करता है। तब मां जो होती है, मां किसी न किसी ऊपर गुस्सा रहती है, या अपने पति से उसका झगड़ा हो गया है, या आस पड़ोस में कुछ झगड़ा हो गया है, या कुछ ऐसी मानसिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वह गुस्सा रहती है, क्रोधित रहती है। और जब बच्चा मां की साड़ी पकड़ता है तो मां उससे झिड़क देती है और कहती है दूर हट। बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चा तो प्रेम का आग्रह लेकर अपनी मां के पास आता है, पर वह यह समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मां ने उसे झिटक दिया और उसके प्रेम के आग्रह को ठुकरा दिया। अब बच्चा हमेशा संशय में बना रहता है, वह सहम जाता है कि मुझे प्रेम का आग्रह कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वह अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है और वह सोच में पड़ता है कि आखिर कब करना चाहिए प्रेम का आग्रह। क्योंकि बच्चा तो कोमल कली की भांति होता है, पुष्प की भांति होता है, एकदम निर्मल स्वभाव का होता है। वह यह तीन पांच नहीं जानता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस फितूर में है। वह तो मात्र एक शिशु की भांति आपके पास आता है और प्रेम के लिए आग्रह करता है, लेकिन उस आग्रह का जवाब उसको डांट फटकार से सुनना पड़ता है। बच्चा सहम जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है कि वह अपने पिता के पास जाता है। वह सोचता है कि चलो ठीक है, अपने पिता के पास जाते हैं, वहां तो प्रेम जरूर मिलेगा। पिता के पास जाता है और उचक कर उनकी गोदी में बैठना चाहता है, लेकिन पिता ऑफिस के लिए तैयार रहते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, और तभी पिता उसे झटक देते हैं और कहते हैं अभी दूर जा, मेरी क्रीज खराब हो जाएगी, ऑफिस कैसे जाऊंगा। हद हो गई। बच्चा तो प्रेम का आग्रह कर कर आया था कि वह अपने पिता की गोदी में बैठेगा, दो चार क्षण बैठेगा और पिता उसे प्यार से फुसलाएंगे, उसे प्यार करेंगे। लेकिन उसे यहां पर भी वही दुत्कार मिला, दोनों जगह से उसे दुत्कार मिला। अब बच्चा समझ नहीं पाता कि कब उनके पास आए, कब नहीं आए, कब प्रेम का आग्रह करे, कब नहीं करे। और वह इसी कश्मकश में
रहा आता है। अगली बार से होता यह है कि वह माँ के पास भी जाने से डरता है कि कब माँ की साड़ी पकड़े, कब नहीं पकड़े, कब उसे प्यार से बुलाए, कब नहीं बुलाए, और जब पिता के पास आए तो कब उसकी गोदी में बैठने का आग्रह करे या कि नहीं करे। वह इन्हीं सब कश्मकश में रहता है और धीरे धीरे वह इसी तरह से बढ़ता है और उसके अंदर जो यह सोच है वह लगातार बढ़ती जाती है। अब उसके मन में यह आता है कि जब अपनों से प्यार नहीं मिलता तो दूसरों से क्या मिलेगा। जब अपने ही ऐसा व्यवहार करते हैं तो दूसरे कैसा करेंगे। अभी वह एक प्रेम का अभिलाषी है और आप उसे दुत्कार दे रहे हैं तो उसका भविष्य जो है वह डर से निर्मित होता है और यह सब चीजें उसके मन में डर को पैदा करती है। चाहे आप माने या ना माने, यह सत्य है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। बड़ा होता है तो स्कूल जाता है। स्कूल में नए लोग मिलते हैं, अनजाने लोग मिलते हैं। तो जब वह आपसे डरता है तो स्वाभाविक है वह उन लोगों से भी डरेगा। फिर जीवन के गहरे प्रवेश करता है और जीवन के उस दौर पर आता है जब बड़ा संघर्ष है। तो उस दौर में वह सिकुड़ जाता है। वह सिकुड़ जाता है और वह यही सोचता है कि किससे प्रेम का आग्रह करे या ना करे। देख लेना, अधिकतर जो लड़के जो होते हैं अपने प्रेम का आग्रह किसी लड़की से नहीं कर पाते हैं या लड़कियां अपने लड़के से प्रेम का आग्रह नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके मन में यह विचार लगातार चलता रहता है कि अगर इन्होंने मेरे प्रेम के आग्रह को ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा। और उनके अंदर यह डर बैठ जाता है और हमेशा बैठा रहता है और फिर वह सोचता है कि अरे रहने दीजिए, परेशान होने से अच्छा, बेइज्जती होने से अच्छा कि हम यह प्रेम का आग्रह उनसे करें ही ना। और वह यह सोचते हैं कि जब दूसरे को होगा तो वह खुद ही हमारे पास आ जाएगा। लेकिन विडंबना तो यही है मेरे दोस्त कि अगले की भी यही परेशानी है, अगले के मन में भी यही डर है जो आपके मन में है। तो होता यह है कि व्यक्ति इन्हीं उलझनों में उलझा रहता है और जो उसका जीवन है वह डर से सदैव भरा होता है। जो मनुष्य है ना, उसका निर्माण प्यार के लिए ही हुआ है और उसका जीवन भी प्यार से ही चलता है। वहां पर क्रोध और इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। फिर आप यह कहते हैं कि बच्चा हमारा डरता है, तो डरने की शुरुआत तो बच्चे की आपके घर से ही होती है। बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि लोग बिना प्यार के जीवन की गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे और वह प्यार से ही डरे हुए हैं। तो बच्चों को जितना हो सके उतना प्यार से, उतना दुलार से आगे बढ़ाएं और उनके जीवन को निर्मित करें।